नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के बदौलत, आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के दुआओं से ही मेरे चैनल पर जो 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ था उसके माध्यम से जो सिल्वर प्ले बटन मिलता है वो मुझे मिल गया है और वो मुझे मिला है कल ही, मतलब महाशिवरात्रि को। तो निश्चित रूप से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का प्यार यूं ही मिलता रहे। आइए दोस्तों, कल मैं गणित का वीडियो नहीं बना पाया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज हम जो गणित का जो वीडियो लाए हैं वो बहुत ही शानदार है। और आज मैं आपको, देखिए, मैंने प्रश्न एक ही लिया है लेकिन मैं इसमें आपको अलग अलग चीज बताऊंगा, पूरा बेसिक क्लियर कर दूंगा ताकि आपको और किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता न पड़े यदि आपको इस प्रकार के कोई भी प्रश्न बनाना है तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, मैंने प्रश्न तो एक ही लिखा है लेकिन इसमें हम बेसिक तरीका जो है ना बहुत सारे सीख लेंगे। जैसे हमें अगर कोई भी संख्या दिया हो उसके बीच कितने संख्या है ये पता करना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम 2 प्रकार के प्रश्न बनाएंगे, है ना, 100 और 200 तक, है ना, 100 और 200 तक कहा जाए या फिर 100 और 200 के बीच, है ना। यहां पर हम से लिख देते हैं, है ना, 100 से ऐसा लिख देते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 100 से 200 तक कितनी संख्या है ऐसा पूछा जाए, या फिर 100 और 200 के बीच, दोनों के बीच में कितनी संख्या है। उसी प्रकार यहां पर भी हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें जो प्रश्न है वो दोनों क्या है, के बीच में है ना। इसको हम लिख सकते हैं, है ना, 100 और 200 के बीच, यहां पर 100 और 200 के बीच कितनी सम संख्या है और कितनी विषम संख्या है। तो ये दोनों ही प्रश्न आप बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, इसको बताने के लिए ना मैं अलग से उदाहरण लूंगा। जैसे हमने 100 और 200 लिया है तो चलो अगर मैं आपको ये कहता 10 और 20 के बीच, देखिएगा 100 और 200 के बीच कितनी संख्या है, तो 100 और 200 के बीच की जगह हम क्या करें, 10 और 20। यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। यदि मुझे 10 और 20 या कोई भी संख्या हो, भाई मैं तो इसको सरल करने के लिए क्या कर रहा हूं, छोटा उदाहरण ले रहा हूं ताकि आपके सामने प्रूफ कर सकूं। आप तो कुछ भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 300 से 700 के बीच कितनी संख्या है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा 300 और 700 के बीच कितनी संख्या होगा, या फिर 300 और 700 तक, है ना, 300 से 700 तक कहा जाए जिसमें 300 और 700 भी शामिल होगा, कितनी संख्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, यदि मुझे यह कहा जाए 10 और 20 के बीच कितनी संख्या है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। मतलब बड़ी संख्या में आप छोटी संख्या को घटा देंगे, जितना उत्तर आएगा, तो 20 में आप 10 घटाएंगे तो निश्चित रूप से कितना आएगा, 10 आएगा। तो ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब यह है कि 20 और 10 के बीच क्या 10 संख्या है, बिल्कुल नहीं। तो कितनी संख्या है, लोग क्या करते हैं, फटाफट परीक्षा हाल में गए, कंपटीशन एग्जाम दिला रहे हैं तो क्या करते हैं, जो संख्या दिया होता है उसमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या को घटा दिए, जितना उत्तर आया उसी को उत्तर टिक मार्क करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। इसलिए मैंने छोटा संख्या लिया है ताकि आपके सामने पूरा प्रूफ कर सकूं। तो यहां पर जो संख्या आता है वो अंतर के बराबर नहीं होता है। यदि आप क्या कर रहे हैं, देखिए हम पहला तरीका निकाल रहे हैं जिसमें कोई संख्या के बीच की संख्या निकाले, बीच की संख्या निकाले, तक की बात हम नीचे में करेंगे। यहां पर 100 और 200 के बीच कितनी संख्या निकालना चाहें तो हम क्या करें, मान लीजिए इन दोनों को हमने अंतर निकाला था तो कितना आया था, 10 आया था, तो उसमें 10 संख्या तो नहीं हो रहा है, मैंने कहा है, तो इसको हम प्रूफ करते हैं। चलो इनके बीच की संख्या को लिख लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, है ना, यहां पर 17, यहां पर 18 और यहां पर 19 और यहां पर 20। अब इसमें प्रश्न में क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में जो कहा गया है 100 और 200 के बीच, तो इसमें भी क्या करेंगे, 10 और 20 के बीच की बात हो रहा है, तो इन दोनों के बीच कितनी संख्या है, इसका मतलब ये वाला संख्या को हमें नहीं काउंट करना है और ये वाला संख्या को हमें नहीं काउंट करना है। अब इनके बीच में कितनी संख्या है, ध्यान दीजिएगा, इनके बीच में संख्या यहां पर 10 आ रहा था जो कि उत्तर नहीं था, ये घटाने के बाद जो भी उत्तर आए उसमें आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं। तो इसको आप काउंट कर लीजिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मतलब जब भी आपको किसी संख्या के बीच में संख्या निकालना हो, है ना, जैसे 100 और 200 के बीच कितनी संख्या निकालना हो तो आप क्या कर लीजिएगा, सबसे पहले तो उनका अंतर निकाल लीजिए। जैसे इन दोनों का अंतर कितना आ रहा था, 10 आ रहा था, तो इनके बीच 10 संख्या नहीं है, कितना है, हमने यहां पर गिना तो कितना आया,
9 आया। इसका मतलब यह है जितना अंतर आएगा उसमें आप 1 माइनस कर दीजिए और जो माइनस करने के बाद जो उत्तर आएगा वही क्या है, संख्या है। अब यहां पर देखिए ये तो हमें समझ आ गया भाई, ये छोटा उदाहरण मैंने इसलिए लिया ताकि आपको क्लियर कर सकूं। अब देखिए बड़ी संख्या होगा तो आप क्या करेंगे, 200 और 100 के बीच कितनी संख्या है, तो 200 और 100 को आप क्या करिएगा, माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 100। लेकिन बच्चे जो है परीक्षा हाल में 100 टिक लगा के आ जाते हैं, 100 को टिक मार कर देंगे कितनी संख्या होगा। लेकिन अभी आपने समझ लिया होगा तो आप इसको 101 से स्टार्ट करेंगे। चलो मैं 101 लिखता हूं, फिर 102 ऐसे लिखते जाएंगे, फिर 103 ऐसा करके 100 कहां तक जाएंगे, हम 199 तक की संख्याओं को ही लेंगे, जिसमें हम 100 को छोड़ रहे हैं क्योंकि हम इनके बीच का निकालना है, और जिसमें हम 200 को भी छोड़ रहे हैं मतलब हमें 100 और 200 के बीच निकालना है। तो भाई यहां पर जो संख्या कितनी संख्या हो गया, उदाहरण के लिए आप यहां पर काउंट कर सकते हैं। अब 100 को तो आप छोड़ दे, यहां पर देखिए 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 गिनेंगे तो लास्ट में कितना है, 99। तो यहां पर तो 99 संख्या हो रहा है, और हमारा सूत्र के तहत जैसे अगर इनका अंतर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, तो उससे एक कम मैंने यहां पर बताया है, तो 100 से एक कम कितना आया, 99 आया। मतलब 100 और 200 के बीच 99 संख्या होगा। निश्चित रूप से 300 और 700 के बीच कितनी संख्या होगा, अब आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो ये तो हो गया एक बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके आधार पर आप बिल्कुल बता सकते हैं कि किसी भी संख्या के बीच में कितनी संख्या है, बहुत आसानी से बता दें। लेकिन भाई यदि 100 से लेके 200 तक कहा जाए तो कितनी संख्या है, तो इसी उदाहरण को हम फिर से ले लेते हैं, है ना। 10 से अगर 20 की बात करें, चलो अगर हम 10 से 20 की बात नहीं करें, कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, कुछ भी आप उदाहरण ले सकते हैं। चलो मैं 20 की बात करता हूं, ठीक है। 20 से 25 के बीच छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं लेकिन आपको समझ आ जाएगा। 20 और 25 के 20 से, है ना, 20 से 25 तक की बात कर रहे हैं आप, हम इस उदाहरण के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर 20 से 25 तक कितनी संख्या है कहा जाए तो हम क्या करते हैं, मैंने बताया है आपको बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देना है, ठीक है। घटाने के बाद उत्तर कितना आया, 5। तो क्या इन दोनों मिला के, मतलब 100 को भी काउंट करना होगा ना, 100 से बोल रहा है, 100 से 200 तक कितनी संख्या है, मतलब 20 से 25 तक कितनी संख्या है, तो क्या इसके बीच 25 मतलब 5 ही संख्या होगा, नहीं होगा। आप इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं, इसलिए मैं छोटा छोटा उदाहरण ले रहा हूं। इसका अंतर तो कितना आ रहा है, 5, जबकि इसमें 5 संख्या नहीं है। क्यों, देखिए इसमें आप 20 लिख लीजिए, उसके बाद आपने 21 लिखा, उसके बाद 22 लिखा, उसके बाद आपने 23 लिखा, उसके बाद आपने 24 लिखा, उसके बाद आपने 25 लिखा। अब इसमें देखिए तक लिखा है, मतलब आपको क्या करना है, 20 से लेकर 25 तक, मतलब 20 भी काउंट होगा, मतलब 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये कितना, 6। मतलब ये सबको हम गिन रहे हैं तो कितना संख्या हो रहा है, 6। मतलब 20 से लेकर 25 तक को यदि हम काउंट करें तो हमें कितना संख्या मिलेगा, 6। इसका मतलब यह है जब आप तक की बात करें, यहां से वहां तक, चाहे वो संख्या कहीं से भी स्टार्ट हो, तक की बात करें तो आपको क्या करना है, +1 करना है। जितना भी आएगा उसमें +1 करना है। और क्या करते हैं, 100 और उनके बीच की बात करें, कोई भी संख्या हो भाई, कोई भी संख्या हो जिनके बीच की संख्या निकालना हो तो अंतर निकाल के 1 माइनस करेंगे, और तक की बात करें तो अंतर निकाल के +1 करेंगे। तो यहां पर 5 है तो कितना आ गया, 6 आएगा, जो कि हमने प्रूफ भी किया है। अब भाई आपको इसी प्रश्न का उपयोग करके, इसी शर्त का उपयोग करके इसका उत्तर देना है, और मैंने इसीलिए एक ही उदाहरण लिया ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ सके। तो 200 में आपने 100 को माइनस किया था तो कितना आया था, 100 आया था। निश्चित रूप से यहां पर इन संख्याओं को काउंट करेंगे तो 1 जोड़ देंगे तो 101 संख्या आएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये कैसे संभव है, ध्यान दीजिए, आप जब 100 से स्टार्ट करते हैं तो 101, 102, 103 ऐसा काउंट करेंगे, और यहां पर देखिए 199 से लेके 200 तक इनको भी आप काउंट करते हैं, ध्यान दीजिए, इनको भी आप काउंट करें। चलो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, इनको, तो इनको भी आप काउंट करेंगे और इनको भी काउंट करेंगे, तो ये कितनी संख्या हो गया, 2 संख्या तो ये हो गया। अब ये देखिए 1 से स्टार्ट हुआ है, ध्यान दीजिए 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 ऐसा करके कितना, 99। तो भाई 99 संख्या तो इनके बीच में आता है, उदाहरण के लिए। अब एक ये हो गया और एक ये हो गया, अगल बगल की 2 संख्या को भी तो काउंट करना है।
तो आप 2 और जोड़ दीजिए, तो 9 और 2 कितना हो गया, 99 और 2 कितना हो जाएगा, 101। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसी शर्त के आधार पर आप किसी भी संख्या के बीच और तक कितनी संख्या आएगा ये बहुत आसानी से बता सकते हैं। लेकिन भाई ये वाला शर्त तो बड़ा अलग टाइप का है। ये बोल रहा है 100 और 200 के बीच कितनी सम संख्या है, ये आप कैसे पता करेंगे। ध्यान दीजिए, इसको भी आप बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि संख्या कहां से प्रारंभ हो रहा है, सम संख्या से प्रारंभ हो रहा है कि विषम संख्या से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे मुझे कहा गया है 100 और 200 के बीच कितनी, है ना, ये लिखा है दोनों के बीच लिखा है, लेकिन बीच लिखा है तो यहां पर क्या करेंगे, इनकी सम संख्या हमें निकालना होगा। तो हम कैसे करेंगे, इनके बीच मतलब इसमें 100 काउंट नहीं होगा, यहां पर सम संख्या की बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच सम संख्या कितना है। तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो यहां तो 102 जो है पहला सम संख्या होगा, उसके बाद 104 हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में आपको संख्या मिल जाएगा 198, ये लास्ट सम संख्या है और ये प्रथम सम संख्या है। उसके बाद ये 200 हो गया, तो आपको क्या करना है, इनके बीच लिखा है ना, बीच लिखा है, तो आप क्या करिएगा, इनको और इनको तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर एक मैं सूत्र बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर सूत्र को ऊपर लिख देता हूं। आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट लिखना है और फर्स्ट डिजिट लिखना है, लास्ट और फर्स्ट लिखना है, फिर दोनों का अंतर निकाल लेना है, दोनों के अंतर को आपको यहां पर लिखना है, फिर यहां पर क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ भी ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही निकालना है और यहां पर कर देना है +1, बस इतना ही करिए और आपका उत्तर आ जाएगा, चाहे सम हो, ठीक है, और ये विषम हो तब क्या करेंगे उसको ही बताऊंगा, लेकिन पहले तो हम सम की बात करते हैं। ये लास्ट डिजिट है भाई, ये लास्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट है ना, ये फर्स्ट डिजिट है, तो लास्ट और फर्स्ट डिजिट की बात करते हैं। तो हमने यहां पर जो लिखा था, लास्ट डिजिट कितना आया था, 198 आया था, जो कि लास्ट सम संख्या है 100 और 200 के बीच, और आखिरी सम संख्या, सॉरी प्रथम सम संख्या कितना था, लास्ट ये हो गया, और प्रथम कितना आ जाएगा 102। दोनों का अंतर कितना था, संख्याओं के अंतर की बात कर रहे हैं, जैसे 102 है, 104 है, तो इनमें कितनी के अंतर है, 2 का अंतर है, सम संख्या तो 2 का ही अंतर होगा, चाहे विषम हो चाहे सम हो, 2 का ही अंतर होता है, +1 कर देंगे। अब इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इनको आपको पहले हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 8 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 9 है ना, यहां पर कितना आ जाएगा, 9 ही आएगा, मतलब 96 आएगा। ठीक है, 98 में मतलब 198 में आप क्या कर रहे हैं, 102 घटा रहे हैं, तो 96 आएगा, बटे 2 करेंगे और +1 करेंगे। ठीक है, इनको जब आप घटाएंगे फिर आप इसको हल करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। अब इसको आप हल करेंगे तो 48 में 1 जोड़ रहे हैं, यहां पर कितना आ जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा रेड कलर में लिख देता हूं ताकि आपको और बेसिक तरीके से समझा सकूं। तो यहां पर हमारा संख्या आ रहा है 49। ये कौन सी संख्या है, ये सम संख्या है। ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि सम संख्या ज्यादा आए या फिर विषम संख्या ज्यादा है, यहां पर संख्या कहां से स्टार्ट हो रहा है इस पर आपको ध्यान देना है। दूसरा, इसी पर यदि मैं विषम संख्या की बात करूं, तो भाई संख्या तो यही है, ये देखिए विषम संख्या निकालना है, तो हमें क्या करना है, 100, ये तो इनके बीच की बात हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 101 फिर 103 ऐसा करेंगे, और 199 इनके बीच की बात हो रहा है ना, तो 199 जो है लास्ट विषम संख्या है और 101 जो है प्रथम विषम संख्या है। सूत्र यही लगाना है, देखिए सम हो या विषम हो सूत्र यही लगेगा। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट 199 है और माइनस फर्स्ट डिजिट 101 है, घटा देंगे, यहां पर आपको डिजिट अंतर से ही भाग देना है, तो दोनों का अंतर कितना है, 101 में 103 घटाएंगे तो अंतर तो 2 ही आएगा, +1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां पर इन संख्याओं का अंतर जब हम निकालेंगे, हल करेंगे, तो भाई आपको क्या करना है, 199 में कितना घटाना है, 101 घटाना है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 98 आएगा, 98 को आप 2 से भाग देंगे, फिर +1 करेंगे, तो इसको आप भाग देंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 × 18 हो जाएगा, +1 करेंगे तो यहां पर कितना आ रहा है, देखिए 49 में जोड़ेंगे 50, तो ये देखिए यहां पर विषम संख्या कितना आ रहा है, 50, और सम संख्या कितना आ रहा है, 49। अब चलो उदाहरण के लिए इन दोनों के बीच कितनी संख्या है ये मैं काउंट करना चाहता हूं, इन दोनों के बीच कितनी संख्या मैं काउंट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा भाई, इन दोनों को जोड़ देता हूं, तो यहां पर कितना आएगा, 5 4 9, और यहां पर कितना हो रहा है, 9, तो इन दोनों के बीच संख्या कितना आ रहा है,
99 आ रहा है, तो बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि जब हमने अभी सूत्र लगाया था तो दोनों के बीच संख्या को कैसे निकालते हैं, तो दोनों के बीच संख्या निकालने का एक सिंपल सा सूत्र है, मैंने अभी आपको बताया था, तरीका है कहा जाए, सूत्र तो नहीं है, तरीका है। देखिए दोनों के बीच सम और विषम को जब हम निकाल रहे हैं तो 99 आ रहा है, और इन दोनों के बीच की बात हो रहा है ना, इन दोनों के बीच कितनी संख्या होगा, तो निश्चित रूप से आपने अभी निकाला था 200 और 100 को माइनस किए थे, तो यहां पर कितना आया था, 100 आया था। बीच की संख्या निकालना हो तो -1 करते हैं तो कितना आया, 99 आया, जो कि बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है। निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी संख्या के बीच कितनी सम संख्या है, कितना विषम संख्या है, या फिर उनके बीच कितनी संख्या है, या तक बोला जाए तो कितनी संख्या है, को बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा इसको प्रूफ भी करके बता देता हूं। मान लीजिए मुझे 10 से, है ना, 17 के बीच, ऐसा कहा जाए 10 से 17 के बीच, ये देखिए मैं आपके सामने ही लिख रहा हूं, 10 से 17 के बीच कितनी सम संख्या कहा जाए, तो के बीच बोल रहा है ना, तो 10 के बाद हम क्या करेंगे, 12 लिखेंगे, 14 लिखेंगे, यहां पर 16 लिखेंगे और बस खत्म। ये हो गया 12, 14 और 16, ये तो 17 हो गया, तो 3 ही आएगा। लेकिन क्या हमारे उस सूत्र के तहत आता है, जब हम सम और विषम को निकालते हैं तो देखिए दोनों का अंतर तो 2 ही है, तो आपको क्या करना है, इसमें से क्या करना है, आपको वो जो संख्या है, ये जो संख्या आप लिखोगे उसका प्रथम और आखिरी संख्या तो आपको पता होगा, तो 16 में आपको 12 घटाना है, अंतर से भाग देना है, प्लस 1 जोड़ना है। तो देखिए 16 में आप 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 को आप 2 से भाग देंगे, प्लस 1 करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 और 1 कितना आ गया, 3 आया, जो कि बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है। यहां पर आप मिलान कर सकते हैं। इसी को आप विषम संख्या की बात करें तो यहां पर 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, है ना, 15 होगा और कितना हो जाएगा, 11, 13 और 15। तो निश्चित रूप से यहां पर भी 3 ही संख्या आ रहा है, इसको हम प्रूफ करके देख लेंगे। अब देखिए इनको भी अगर आप हल करना चाहेंगे तो आपको क्या करना है, 15 लिखना है, माइनस क्या करना है, 11 लिखना है, अंतर तो 2 ही होगा, प्लस 1 करेंगे। अब इसको जब आप हल करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 15 में जब आप 11 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, 2 से भाग देंगे, प्लस 1 होगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 3। इसका मतलब 3 प्लस 3 बराबर कितनी संख्या हो रहा है, 6 संख्या दोनों के बीच। अब भैया इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं। तो भाई इसको यदि हम प्रूफ करें तो यहां पर क्या करेंगे, 17 में यदि हम 10 को घटाएं तो कितना आएगा, 7 आएगा, जो कि उत्तर नहीं होता है। के बीच निकालना हो तो -1 करना है तो 6 आएगा। तो निश्चित रूप से ये देखिए हमारा उत्तर बिल्कुल आ गया है। निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी संख्या के बीच या तक कहा जाए या सम कहा जाए या विषम कहा जाए, संख्याओं को आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। दोस्तों निश्चित रूप से आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।